हेलो दोस्तों, वेलकम टू जीपी एजुकेशन क्लासेस। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ सबसे वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपको हर एग्जाम के लिए बहुत ज़रूरी है। और आप ये जान पाएंगे कि यूएनओ होता क्या, इनकी फुल जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। ठीक है, यदि आप जानना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और इस टाइप की इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं आपके लिए हमेशा इस चैनल पर लेकर आते रहूँगी और आप हमेशा इस चैनल से बने रहें। ठीक है, तो चलिए आज हम आपको बताते हैं आज का टॉपिक्स हमारा क्या। आज की टॉपिक्स हमारी है संयुक्त राष्ट्र संघ क्या है। ठीक है, यूएनओ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, इनके अंग कितने होते हैं, ठीक है, इनकी मेन एजेंसीज क्या क्या होती हैं, इनके बारे में आज हम आपको बताएंगे। इनकी स्थापना कब की गई थी और इनकी स्थापना क्यों की गई थी, इनका मेन उद्देश्य क्या है। चलिए इस टॉपिक्स में आज मैं आपको पूरा यूएनओ की पूरी जानकारी दूंगी। ठीक है, तो ये देखिए, ये जो सिंबल आपको दिख रहा है ना, ये संयुक्त राष्ट्र का ध्वज है। इसको हम यूएनओ का सिंबल भी से बोलते हैं। ठीक है, अब बताते हैं इनका मुख्यालय का। यूएनओ का ये मेन टॉपिक से आप कई एग्जाम में पूछ भी देता है कि यूएनओ का मुख्यालय क्या था। इनका मुख्यालय है मैनहट्टन टापू, न्यूयॉर्क नगर, न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य अमेरिका में। ठीक है, जब इनकी स्थापना हुई थी तो उस समय जो इनके मतलब जब ये यूएनओ का स्थापित किया गया था तो उस समय मात्र 51 देशों ने इस पर हस्ताक्षर किया था, तब जाकर यूएनओ की स्थापना हुई थी। और आपसे पूछेगा कि वर्तमान में यूएनओ में कितने सदस्य हैं, कितने सदस्य देश हैं, तो वर्तमान में यूएनओ में 153 सदस्य देश है। कितने हैं? 193 सदस्य देश हैं। ठीक है, इनमें भाषाएं कौन कौन होती थी? इनकी भाषाएं मुख्य 6 भाषाएं होती है। इनको हम शॉर्ट ट्रिक्स में याद रखेंगे। इनके भाषाओं को याद करने का मैं आपको शॉर्ट ट्रिक्स बताती हूँ। ठीक है, वो क्या है आपको? EF RSCA आप इसको याद रख सकते हैं। इनकी 6 भाषा है ना, इनकी 6 लैंग्वेज को मैंने शॉर्टकट आपको बता दिया है। इनकी भाषा को शॉर्टकट आप कैसे याद कर सकते हैं? ई से आपको हो जाएगा इंग्लैंड, फ्रेंच, रशियन, स्पेनिश, चाइना, अरबिक। ये 6 लैंग्वेज इनकी है। इन 6 लैंग्वेज को आप याद कर लेंगे। जो यूएनओ में मेन रूप से बोलनी जाने वाली भाषा है ये 6 है, लेकिन जो सारी बात इसमें होती है ना वो अंग्रेजी और रशियन में होती है। ठीक है, तो ये यूएनओ की 6 भाषाएं, 6 लैंग्वेज है। ये भी पूछता है कि बताइए कि यूएनओ में कुल कितनी भाषाएं शामिल हैं, तो यूएनओ में मेन रूप से 6 भाषाएं शामिल हैं। चलिए हम आते हैं इनके मेन टॉपिक्स पे। ठीक है, हमारा मेन टॉपिक्स क्या है तो हम आप जानेंगे। इनका अभी इनसे पूछा कि वर्तमान इनके अध्यक्ष कौन है, तो इनके वर्तमान में अध्यक्ष है एंटोनियो गुटेरेस। आइए जानते हैं यूएनओ का इनको स्थापित क्यों किया गया, इनकी स्थापना कब की और इंडिया इसमें हमारा भारत जो है यूएनओ में कब इनके मेंबर्स बने वो हमको देखना। चलिए, तो हमारा है संयुक्त राष्ट्र क्या है। संयुक्त राष्ट्र एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। क्या है ये? एक यूनाइटेड क्या बोलते हैं, एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। संक्षिप्त रूप में इसे कई समाचार पत्र जो है इसको सारा के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से? सारा के नाम से। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक आपसे पूछ सकता है कि कई समाचार पत्र यूएनओ का किस नाम से जानते हैं, तो सारा के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, सारा भी लिखते हैं। इसके उद्देश्य में उल्लेख है कि यह अंतर्राष्ट्रीय कानून को सुविधाजनक बनाने के सहयोग, यानी अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति, मानव अधिकार और विश्व शांति के लिए कार्यरत है। इनको बनाने का यूनाइटेड नेशन को बनाने का मेन उद्देश्य क्या है? विश्व में शांति। जैसे कि आपको पता होगा प्रथम विश्व युद्ध हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, देश में बहुत से हड़कंप मच गई। इन युद्धों को रोकने के लिए सभी देशों ने मिलकर क्या कहा कि विश्व में शांति स्थापित करने के लिए उन्होंने यूएनओ की स्थापना की। किसकी स्थापना की? उन्होंने यूएनओ की स्थापना की। ठीक है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की। अब इन्हें स्थापित कब किया गया वो हमको देखना। ठीक है, कार्यरत है। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 24 अक्टूबर, कब इनकी स्थापना की गई? 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र अधिकार पत्र पर 50 देश का हस्ताक्षर होने के साथ हुई। जब इनकी स्थापना हुई थी तो मात्र वहाँ पे 50 देश इसमें हस्ताक्षर किए थे, तब जाकर के 50 देश के हस्ताक्षर के बाद यूएनओ की स्थापना की गई। अब आपको ये बताइए कि इनकी स्थापना कब हुई? 24 अक्टूबर 1945 को। और आपसे ये पूछा कि बताइए इंडिया इसमें कब इंक्लूड हुआ, तो हमारा भारत देखिए 24 अक्टूबर को इनकी स्थापना हुई। अब मात्र 6 दिन के बाद जो हमारा भारत है, मात्र 6 दिन के बाद भारत इसमें यूएनओ का सदस्य बना। कितने दिन के बाद? 6 दिन के बाद भारत किसका सदस्य बना? यूएनओ का मेंबर बना। द्वितीय विश्व युद्ध के विजेता देश ने मिलकर संयुक्त राष्ट्र को अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष में हस्तक्षेप करने के उद्देश्य से स्थापित किया था। वे चाहते थे कि भविष्य में फिर कभी द्वितीय विश्व युद्ध की तरह युद्ध न उभर आए। संयुक्त राष्ट्र की संरचना में सुरक्षा परिषद वाले सबसे शक्तिशाली देश संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस, रूस और यूनाइटेड किंगडम द्वितीय विश्व में बहुत बड़ा रोल थे। ठीक है, इनको स्थापित करने का मेन उद्देश्य क्या था? जैसे द्वितीय विश्व युद्ध में कई देश बर्बाद हो गए थे, इनका मेन उद्देश्य था कि जैसा द्वितीय विश्व युद्ध में युद्ध हुआ है, इसीलिए उन्होंने इनकी स्थापना की ताकि देश में फिर से दोबारा द्वितीय विश्व युद्ध जैसी समस्याएं सामने न आए। इनके लिए विश्व शांति बनाने के लिए उन्होंने इनके यूएनओ की यूनाइटेड नेशन की स्थापना किया। जो द्वितीय विश्व युद्ध जो मेन जो सबसे शक्तिशाली देश थे वो संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस और रूस, यूनाइटेड किंगडम, ये सब मिलकर के इन्होंने यूएनओ की स्थापना किया। ठीक है, क्योंकि इनका मेन उद्देश्य क्या था? विश्व में शांति बना करके रखना। विश्व शांति बनाने के लिए उन्होंने यूएनओ की स्थापना किया। चलिए नेक्स्ट साइड हम आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है
वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र में 193। आपसे पूछा कि बताइए जब इनकी स्थापना हुई तो उस समय मात्र यूनाइटेड नेशन में कितना 51 देश थे। आपसे पूछा कि वर्तमान में कितने सदस्य यूएनओ के, तभी वर्तमान में 193 मेंबर्स है यूएनओ के, ठीक है। भारत इसमें कब जुड़ा, ये अगर आप ये क्वेश्चन पूछ दें कि बताइए यूएनओ में भारत कब जुड़ा, तो भारत आपको जुड़ा था 6 अक्टूबर। कब जुड़ा ये? 6 अक्टूबर 1945 को। यानी कि जब इनकी स्थापना 24 अक्टूबर को हुई, उनके 6 दिन के बाद इंडिया क्या किया, इसमें यूएनओ का पार्ट बन गया, ठीक है। तब याद रखेंगे इन संस्था की संरचना में इनकी संरचना कैसी हुई। इनकी संरचना को बनाने के लिए बहुत से ऑर्गेनाइज को किया गया था। जैसे इनकी संरचना जैसे कि महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक सामाजिक परिषद, सचिवालय, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, ये सभी सम्मिलित है। ये सब क्या कहलाते हैं? ये सब कहलाते हैं यूएनओ के अंग कहलाते हैं। सब क्या कहलाता है आपको? यूएनओ का अंग। आइए हम देखते हैं कि यूएनओ के बॉडीज यानी कि पार्ट्स, इनके जो मेन पार्ट्स हैं वो कौन कौन है। इनकी बॉडीज के बारे में चलिए हम पढ़ते हैं। तो इनकी जो यूएनओ की जो मेन बॉडीज है वो 6 है। पहला आपको क्या है? पहला आपको महासभा, जनरल असेंबली, बड़ी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, कई बार एग्जाम में पूछ भी चुका है कि बताइए संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग है। तो याद रखेंगे इसके 6 अंग है, ठीक है। 6 अंग के बारे में हम एक एक करके सबके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहला हमारा क्या है? पहला हमारा है जनरल असेंबली, दूसरा हमारा सिक्योरिटीज काउंसिलिंग, तीसरा हम सामाजिक आर्थिक परिषद जिसको हम इकोनॉमिक्स एंड सोशल काउंसिलिंग बोलते हैं। यानी कि ये बनाने का मेन मकसद होता है कि देखिए भारत में अलग अलग पार्ट्स को कैसे मतलब कि हैंडल किया जाए, इसलिए अलग अलग संगठन बनाया गया, ठीक है। तीसरा हमारा होता है न्यासिक परिषद जिसको हम ट्रस्टशिप काउंसिलिंग बोलते हैं। पाँचवा हमारा है ये अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जिसको हम इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस बोलते हैं, ठीक है। छठा हमारा है सेक्रेटरीट, सचिवालय, ठीक है। तो इन सब के बारे में एक एक करके हम बताएंगे कि जनरल असेंबली क्या होता है, इनके बारे में आप समझिए, ठीक है। पहला हम टॉपिक देखेंगे हमारा का जनरल असेंबली क्या है। तो जनरल असेंबली के बारे में चल देखते हैं। महासभा संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण अंग है। कह रहा है कि यूनाइटेड नेशन का क्या है सबसे बड़ा, अगर कोई पार्ट पूछेगा कि उसमें उसके सबसे बड़े अंग में कौन सा अंग है, तो महासभा जनरल असेंबली क्या है, इनका जनरल सबसे बड़ा अंग है और महत्वपूर्ण अंग है। सरल भाषा में बात करें तो जो देश संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग होता है वो देश महासभा का भी सदस्य होता है। ये कहा जाता है कि अगर सीधे सीधे बताया जाए ना कि जनरल असेंबली क्या है, तो जो भी देश यूनाइटेड नेशन का क्या है पार्ट्स होता है ना, वही उनका अंग कहलाता है, वही हमारा क्या जनरल असेंबली में सब उसका भी पार्ट्स होता है, ठीक है। आज संयुक्त राष्ट्र संघ के 193 सदस्य देश हैं। तो इसका मतलब हुआ कि जनरल असेंबली में कितने मेंबर्स हैं वहाँ पे, तो 193 मेंबर्स जनरल असेंबली में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इसके आगे देखिए, विचार विमर्श क्या था, ये 193 देश है। विचार विमर्श करना, किसी नए देश को यूएनओ का सदस्य बनाने की अनुमति देना, या महासभा किसी भी देश की सदस्यता को समाप्त कर सकता है। जनरल असेंबली का जो मेन काम होता है, मान लीजिए किसी अदर कंट्री को यूएनओ में शामिल होना, ठीक है, तो उनको इसमें प्रवेश कौन देगा? ये यूएनओ का ये 193 मेंबर जो यही इनको चाहेगा तो किसी को अंदर में एंट्री कर भी सकता है और किसी की सदस्यता को क्या कर सकता है, किसी की सदस्यता को ये समाप्त भी कर सकता है। तो ये इनका मेन काम होता है। इनका मतलब जनरल असेंबली का मेन काम क्या होता है? किसी को सदस्यता देना, किसी देश को किसी देश की सदस्यता को खत्म कर देना। जैसे कि पाकिस्तान की सदस्यता खत्म हो गई है, तो ये भी हम मान सकते हैं, ये भी यूएनओ का मेन मतलब जनरल असेंबली का मेन फंक्शन होता है, ठीक है। उसके साथ ही सुरक्षा परिषद के महासचिव की नियुक्ति करना या सभी कार्य महासभा द्वारा किए जाते हैं। ये सब क्या जनरल असेंबली के पार्ट है, ठीक है। अब सुरक्षा परिषद सिक्योरिटी काउंसिलिंग क्या होती है संयुक्त, अब इसमें पहला हमारा टॉपिक क्या था जनरल असेंबली, दूसरा होता है सिक्योरिटी काउंसिलिंग। तो सिक्योरिटी काउंसिल में टोटल मेंबर्स आपको 15 होते हैं, ठीक है। 15 में आपको क्या होता है, 5 जो मेंबर्स इसमें होते हैं वो फिक्स होते हैं, क्या होते हैं 5 फिक्स होते हैं। ऐसे 10 क्या होता है, 10 मेंबर अनफिक्स होते हैं। तो ये बहुत बार एग्जाम में पूछ चुका है कि ये बताइए मुझे कि जनरल असेंबली में सिक्योरिटी काउंसिल में कितने मेंबर्स फिक्स होते हैं। अब फिक्स मेंबर्स का नाम बताइए, तो फिक्स मेंबर का नाम कैसे बताएंगे? तो फिक्स मेंबर में 5 मेंबर फिक्स हैं, जिसमें आपको होता है यूएसए, तीसरा आपको हो जाएगा यूके यूनाइटेड किंगडम, तीसरा आपको हो जाएगा रशियन, और चौथा आपको हो जाएगा फ्रांस, ठीक है। क्या हो जाएगा आपको? फ्रांस, और चौथा आपको हो जाएगा, पाँचवा आपको हो जाएगा यूएसए, ठीक है। तो ये इनके 5 अस्थायी सदस्य, इनके नाम आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। क्या क्या है? संयुक्त राष्ट्र संघ में सुरक्षा परिषद द्वारा महत्वपूर्ण अंग, सुरक्षा परिषद के 3 सदस्य में इसके कार्यों को बांटा गया जो निम्नलिखित अनुसार है, ठीक है। जैसे 5 अस्थायी और 10 क्या अस्थायी, इनके भी 3 कार्य अलग अलग बांटे गए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक हमारा है इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिलिंग। इसका चौथा पॉइंट हमारा क्या है, यहाँ पर हमने बताया इकोनॉमिक्स, तीसरा पॉइंट है हमारा, ठीक है। इसको जानिए क्या होता है। सामाजिक आर्थिक परिषद का निर्माण संयुक्त राष्ट्र संघ के पिछड़े देशों को सामाजिक आर्थिक विकास के लिए किया गया था। मतलब इकोनॉमिक्स और सोशल काउंसिलिंग का मेन मकसद क्या था, इनका उद्देश्य जो था, जो भी ऐसा देश जो मतलब कि क्या पिछड़ा है, यानी उनको इकोनॉमिकली या काउंसिलिंग सिक्योरिटी से क्या वो पिछड़े में आता है, तो उनको सपोर्ट करने के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए इकोनॉमिक सोशल काउंसिलिंग की स्थापना की गई। इनमें कुल कितने हैं, इनमें कुल 54 देश है। कितने देश है इसमें? 54 देश हैं, जिनको 3 साल के लिए महासभा द्वारा, चलिए 54 देश इसमें
पिछले देश से क्या गया है, इसे सामाजिक आर्थिक परिषद के अंदर कुल 54 देश है जिनको 3 साल के लिए महासभा द्वारा चुना जाता है। तो इनकी जो नियुक्ति होती है कितने साल के लिए, 54 देश जो इसमें आते हैं इनको मात्र 3 साल इसकी वैलिडिटी कितनी होती है, 3 साल। 3 साल के बाद फिर आपको यहाँ से आपको हटाया भी जा सकता है, ठीक है। चुना जाता है। सामाजिक आर्थिक परिषद सामाजिक विकास से जुड़े सभी कार्यरत होते हैं। इस परिषद के अधीन काफ़ी सारी एजेंसियां भी कार्य करती हैं। अब कई इनकी मेन आपसे ये पूछ सकते बताइए यूएनओ की मेन एजेंसी क्या है। तो यूएनओ की मेन एजेंसी के बारे में हम पढ़ेंगे। पहला हमारा होता है यूनिसेफ की मेन एजेंसी में आती है। फिर आपको क्या आती है, WHO, ये भी इनकी मेन एजेंसी होती है। फिर यूनेस्को, आपने कभी कभी यूनेस्को का नाम भी सुना होगा। यूनेस्को भी क्या है, इनकी मेन एजेंसीज है। तो आपसे पूछा कि बताइए यूएनओ की मेन एजेंसीज क्या है। तो यूएनओ की मेन एजेंसीज 3 होती है, जब पढ़ेंगे। ये भी क्या है, इकोनॉमिक सोसाइटी मेन एजेंसीज की शामिल होती है। जैसे यूनेस्को इसका फुल फॉर्म क्या आपको पता है, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड, जो मतलब बच्चों से जो उनके पोषक तत्व होते हैं उनकी जरूरत को पूरा करता है यूनिसेफ के माध्यम से। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये NGO, FLO सब क्या है, यूनाइटेड नेशन का क्या है, इनका एक मेन पार्ट्स है, ठीक है। आर्थिक विकास के लिए कार्य करती है, क्या करती है, मतलब कि समस्या किसी भी देश के आर्थिक विकास के लिए काम करती है। अब हम आता है ट्रस्टिव काउंसिलिंग, ये क्या होती है, नियासित परिषद का संयुक्त राष्ट्र संघ का एक महत्वपूर्ण भाग। यह परिषद अपने अंदर आने वाले देशों को योग्य बनाने की कोशिश करता है ताकि वो अपना शासन खुद चला सके, किंतु लंबे समय तक इस परिषद के अंतर्गत कोई देश नहीं रहा, ठीक है, जिस कारण इस परिषद को 1994 में समाप्त कर दिया गया। आपसे पूछा कि बताइए यूनाइटेड नेशन का वो कौन सा बॉडीज है जो 1994 से पहले समाप्त कर दिया गया। तो वो आप हो जाएगा ट्रस्टिव काउंसिल। क्या हो जाएगा, ये हमारा ट्रस्टिव काउंसिल, जिसको 1994 में समाप्त कर दिया गया। तो याद रखेंगे कि यूनाइटेड नेशन का जो मतलब 6 पार्ट्स में से एक पार्ट को समाप्त कर दिया गया है, खत्म कर दिया गया। वो कब किया गया, तो ये आपको किया गया 1994 में, क्योंकि इसका कोई काम आगे देख सकते जिस कारण इस परिषद को समाप्त करना पड़ा, ठीक है। अगला टॉपिक हमारा है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय संयुक्त राष्ट्र को सबसे महत्वपूर्ण और न्यायिक अंग है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में 15 न्यायालय, कितने न्यायालय इसमें, 15 न्यायाधीश होते हैं। कितने न्यायाधीश होते हैं, 15 न्यायाधीश होते हैं इसमें, ठीक है। 15 न्यायाधीश होते हैं, 15 न्यायाधीश तो छोटा कर लेते, जूम ज़्यादा हो गया, जिनको 9 साल के लिए महासभा द्वारा चुना जाता है। आपसे ये पूछा कि कहे मतलब इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को कितने दिन के लिए चुना जाता है यूएनओ में, इसको 9 साल के लिए चुना जाता है, ठीक है। महासभा द्वारा चुना जाता है, जिनमें 5 न्यायाधीशों का कार्यकाल का समय 3 साल का होता है और उनके कार्यकाल के समाप्त होने सचिवालय सेक्रेटरी कहलाता है। जब ये यहाँ से रिटायर होता है तब जाकर सेक्रेटरी में क्या होता है, शामिल हो जाता है। 3 साल के बाद उनका 5 का क्या होता है, समाप्त हो जाता है। 15 न्यायाधीश होता है, ठीक है। 5 न्यायाधीशों का कार्यकाल मात्र 3 साल का होता है। जब 3 साल यहाँ से वो रिजेक्ट हो जाते हैं तब वो सेक्रेटरी में आकर के शामिल हो जाते हैं, यहाँ के मेंबर्स वो बन जाते हैं। सचिवालय संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रशासनिक अंग है। सचिवालय के मुख्य कर्मचारी को महासचिव के बाद नए न्यायाधीशों का चुनाव किया जाता है। अभी आपसे पूछे कि बताइए अभी आपको न्यायाधीश कौन है, आपको तब क्या बोलेंगे, अभी आपको जो है एंटोनियो गुटेरेस, इनके माध्यम से क्या है आपको, एंटोनियो गुटेरेस, ठीक है। चलिए, पुष्टि करना सुरक्षा परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और कार्य कानूनी विवादों की पुष्टि करना। जो भी अंतर्राष्ट्रीय मामले जो भी कार्य होता है, जो भी मतलब समस्या आपको होती है, इनके विवाद को सुलझाना किसमें, ये कोर्ट ऑफ जस्टिस में ही होता है। पुष्टि करना, सुरक्षा परिषद और महासभा को कानूनी सलाह देना और अंतर्राष्ट्रीय कानून संधियों की व्याख्या करना, ये मेरे से काम होता है, ठीक है, करना किया जाता है। सचिवालय के अंतर्गत बहुत से कर्मचारी कार्यरत है, जैसे वर्तमान संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव पुर्तगाल के रहने वाले कौन है, एंटोनियो गुटेरेस। आपसे पूछा कि बताइए सचिवालय के अंतर्गत कर्मचारी कार्य करते वर्तमान संयुक्त राष्ट्र संघ के जो महासचिव वो कहाँ के रहने वाले, तो आपको पुर्तगाल के रहने वाले अभी वर्तमान में यही है एंटोनियो गुटेरेस। कौन है ये, एंटोनियो गुटेरेस, ठीक है। तो याद रखेंगे, बहुत बात एग्जाम में पूछ चुका है कि बताइए एंटोनियो गुटेरेस कहाँ, मतलब कि किसके सदस्य थे, वो आपको बताएंगे। ये कहाँ के हैं, मतलब वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव हैं एंटोनियो गुटेरेस। चलिए, अब इनको स्थापित करने का मेन इसका उद्देश्य क्या होता है, तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को कायम रखने के लिए की गई है। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य उद्देश्य युद्ध के हालात को न उत्पन्न होने देना और शांति बनाए रखना। मैंने आपको पहले ही बताया था कि यूएनओ का जो मेन उद्देश्य होता है देश में शांति बनाना। मैंने कि कहीं पर युद्ध चालू है तो वहाँ पर मीटिंग होकर के ये किया जा सकता है कि या क्या ये युद्ध को समाप्त किया जा सकता है। तो इनका जो मेन उद्देश्य होता है संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना अंतर्राष्ट्रीय शांति या सुरक्षा को कायम रखने के लिए की गई है। संयुक्त राष्ट्र संघ का जो मुख्य उद्देश्य होता है युद्ध के हालातों को न उत्पन्न होने देना और शांति बनाए रखना। पहले विश्व युद्ध के विनाश के बाद 1945 में उभरा था ये, ठीक है। पहला विश्व युद्ध हो गया था, उसके बाद 1945 में इनकी उत्पत्ति हुई। आज उसका लक्ष्य भावी पीढ़ियों में युद्ध की भयावहता से बचना। इसके मुख्य उद्देश्य शांति और राष्ट्र के बीच मित्रतापूर्ण संबंध को बढ़ावा देना। तो आई होप कि आप इस टॉपिक आपको पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप ये समझ होंगे कि यूएनओ का जो मेन मकसद होता है, उनका जो मेन उद्देश्य होता है वो ये जो होता है कि अगर मान लो देश में अगर मान लो अभी क्या अभी वर्तमान में अब देखेंगे तो क्या आपका
रूस और जो यूक्रेन के बीच में युद्ध की संभावनाएं बढ़ती जा रही है, ठीक है। लेकिन यूएन इनको संभालने की कोशिश में लगा हुआ है कि ताकि ये जो यूक्रेन है और ये रशिया है, इन दोनों के बीच युद्ध ना हो। लेकिन आई होप कि ऐसा मुझे लगता है कि आने वाले फ्यूचर्स में तृतीय विश्व युद्ध तो होकर रहेगा कि जिस तरह की कंडीशन अभी देश में बनी हुई है, ठीक है। तो इनका जो मेन मकसद होता है देश में शांति बनाए रखना और आने वाली पीढ़ी यानी कि पीढ़ियाँ जो हमारे भविष्य में है, मतलब कि उसके दिल में इस तरह की मतलब क्या किसी भी देश को मतलब कि विश्व युद्ध से होने से उसको रोकना, ये इनका मेन मकसद होता है। और देश में शांति बना के रखना और देश आपस में मित्रता सबके बीच में बनाए रखना इनका मेन मकसद होता है। किसकी? यूएन की। आई होप कि यूएन के बारे में बहुत से समझ गए होंगे। यूएन क्या होता है, इनके अंग कितने होते हैं, इनकी मेन एजेंसीज क्या होती है। इनकी मेन एजेंसीज के बारे में मैंने आपको बता दिया, 3 होती है, यूनिसेफ, यूनेस्को और क्या क्या आपको होते हैं इनकी मेन एजेंसी, यूनिसेफ और आपको होता है WHO और तीसरा आपका होता है यूनिसेफ। ये इनकी मेन एजेंसीज होती हैं। मेन एजेंसीज के इनके अगर आपसे पूछे इसके अंग कितने हैं तो इसके अंग में आपको हो जाएगा 6 और इनकी मेन एजेंसीज क्या है, इनकी मेन एजेंसी आपको हो जाएगी 3। याद रखिएगा इनकी स्थापना कब की गई, तो इनकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में की गई, ठीक है। आपसे ये अगर पूछा कि इंडिया इसमें कब शामिल हुआ, तो इंडिया इसमें शामिल हुआ 30 अक्टूबर को। कब शामिल हुआ इसमें? इंडिया शामिल हुआ आपको 23 अक्टूबर 1945 में, ठीक है। और इंडिया सबसे बड़ा मतलब कि मात्र यूएन की स्थापना 6 दिन के बाद ही यूएन में इंडिया भारत में शामिल हो गया। आई होप कि सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी और बहुत अच्छा लगे। थैंक यू सो मच। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक, कमेंट और अपना मशवरा जरूर मुझे दें, ठीक है।